नमस्ते बच्चों। आज हम स्टैटिक्स की पढ़ाई करेंगे। स्टैटिक्स को समझेंगे कि स्टैटिक्स में क्या क्या आता है। वैसे मेनली स्टैटिक्स के अंदर हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसका एक मीनिंगफुल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, उससे निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ आपके 10th की क्लास के अंदर या 10th सिलेबस के अंदर आपके पास कुछ मेन 3 टॉपिक है ओनली। मीन है, मोड है और मीडियन है। तो हम इनके जो बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बोर्ड में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में समझेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको कुछ डाटा दिया हुआ है, तो बच्चों के मार्क्स मान लेते हैं। इनको मार्क्स है 0 से 10 तक मार्क्स आए, 7 बच्चों का है, 10 से 20 मार्क्स आए, 8 बच्चों के हैं, 20 से 30 मार्क्स आए, 15 बच्चों के, इस तरह से मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसको करने के लिए या इसको सॉल्व मीन निकालने के लिए इसका हम मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है यहाँ पर डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। एंड थर्ड मेथड हमारे पास स्टेप डेविएशन। एक एक करके हम इन तीनों मेथड को समझेंगे, किस तरह से हम इनसे मीन फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर 10 के अंदर ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ाई करेंगे। ग्रुप डेटा दिए हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता दी हुई है। हम इनका मीन फाइंड करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारा एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई ये सम है एफ आई और एक्स आई की। एफ आई हमारे पास यहाँ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमको एक्स आई फाइंड करनी है। तो एक्स आई फाइंड करने के लिए एक्स आई का फॉर्मूला है एक्स आई इज इक्वल टू, जो हमारे पास ग्रुप दिए हुए हैं या डाटा दिए हुए हैं ग्रुप का, इनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। यहाँ हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है। इस क्लास इंटरवल में फर्स्ट एक्स आई निकालने के लिए 0 और 10 को प्लस करेंगे और उससे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 10 आ रहा है, 10 को 2 से डिवाइड करने पर 5 आएगा। ये हम एक्स आई फाइंड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट 10 और 20 को ऐड करेंगे। 10 और 20 को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 30 को डिवाइड बाई 2 15। इस तरह इसको यहाँ पर 50 ऐड आ रहा है और 50 ऐड होने पर ये 2 से डिवाइड करने पर 25। तो हम देख रहे हैं इसमें यहाँ 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे इसको भी करने के लिए 10 का डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ 35 लिख सकते हैं और यहाँ पर 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी है और एक्सआई हमारा क्लास मार्क कहलाता है। इसको हम यहाँ क्लास मार्क, हिंदी में इसको वर्ग चिन्ह। तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 या 35। ये हमारा एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 375। देन 9 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 या 45, 4 9 27 और 4 31। देन 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 450। अब जो हमारा एफ आई एक्स आई आ रहा है इसको सबको हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमारा वो सिग्मा एफ आई एस आई, सिग्मा मीन्स इन सबकी सम है। यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे 5 10 15। 15 का 5 1 4 6 6 और 7 13 14 5 19 का 9 1 2 5 5 और 5 और 3 8 8 4 12। तो हमारे पास ये आया सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। और हम यहाँ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी हम ऐड करेंगे 8 और 7 15 15 और 15 30 30 और 40 49। हमारे पास सिग्मा एफ आई, तो हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। सिग्मा एफ आई हमने फाइंड कर लिया। इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू 1295 अपॉन ये 49। 1295 49 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 26.26.43। तो डायरेक्ट मेथड हमारे पास बहुत इजी है।
इसमें हमको सिर्फ यहाँ पर एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई फाइंड करने का तरीका है, क्लास मार्क है, फाइंड करने का तरीका है जो हमारा क्लास इंटरवल है या क्लास साइज है, उस क्लास साइज को ऐड कर करके और उसको हाफ से डिवाइड करना है। जिसमें हमारा एक्स आई आएगा उसको एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है और फिर एफ आई एक्स आई जो आ रहा है उसका सबका सम करना है। तो यहाँ पर इसका एफ आई एक्स आई का सम आ रहा है और एफ आई का सम आ रहा है, उन दोनों को फॉर्मूला में पुट कर इसको डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम समझेंगे कि इसमें डायरेक्ट एज्यूम और मीन स्टेप में तीनों को अलग एक साथ नए एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसमें हम तीनों मेथड का उपयोग करेंगे। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए बच्चे क्वेश्चन है ये, तो हमको इनको और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स के डेटा दिए हुए हैं, स्टेट वाइज डेटा दिए हुए हैं। 15 से 25% की महिलाएं हैं, वो 6 स्टेट के अंदर इतनी महिलाएं हैं, इनका परसेंटेज यहाँ पर 11 स्टेट्स में है। यहाँ हमको इसका हम क्लास इंटरवल दिया हुआ है ये, और ये हमारे पास एफ आई दिया हुआ है। इस एफ आई से हम के बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से करेंगे इसको। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारे को है एक्स आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ एफ आई हमारे पास गिवन है, एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई हमारे पास क्लास मार्क है, क्लास मार्क का मतलब यहाँ इंटरवल इनका जो साइज है, इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर करके इसको 2 से डिवाइड करेंगे एक्स आई। तो इसको प्लस करने पर 40 आ रहा है, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 20 आ रहा है, इसको 25 और 35 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30, ये 80, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 40। हमारे पास यहाँ पर 10 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। 40 के बाद 50 आएगा, 50 से ये 60 आ रहा है सही, देन 70 एंड 80। नेक्स्ट स्टेप करेंगे एक्स आई का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई एक्स आई, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 120, 11 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर 330, 7 को 40 से मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, 280, 450, 200, 4 6 जा 240, 270, 140 एंड 81 जा 80। अब हमको सिग्मा एफ आई एक्स आई करने के लिए इन सबको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 0 देन 2 3 5 5 और 8 13 13 4 17 17 4 21 21 और 8 29 2 3 3 6 6 और 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 1 10। कोई गलत हो रहा है हमारे पास। 1 4 4 और 6 10 10 और 1 11 11 और 2 13। इसमें हमारे पास यही सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और यहाँ इसको हम प्लस करेंगे 6 और 11 17 17 और 7 24 24 और 4 28 32 34 एंड 35। सिग्मा एफ आई, हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया और सिग्मा एफ आई है। इन दोनों को फॉर्मूले में रखेंगे 1390 अपॉन 35। इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 39.71। तो हमने डायरेक्ट मेथड किया है। डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है, ओनली हमको यहाँ पर एफ आई तो गिवन होता है, एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई का जो क्लास मार्क है हमारा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने पर क्लास मार्क आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके उन सबको सम करने पर सिग्मा एफ आई एक्स आई आता है। इसको डिवाइड करने से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हमारे पास है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड के लिए नेक्स्ट फॉर्मूला लेंगे हम एज्यूम मीन मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए का मतलब है एज्यूम मीन है यहाँ पर, और डी आई हमारे पास डेविएशन है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे वो यहाँ देखते हैं।
इसके लिए मैं यहाँ से इस ब्लॉक को हटा रहा हूँ। xi का हम di फाइंड करेंगे। di हमारा होगा xi, इस xi से एज्यूम करेंगे 1 2 3 4, कोई भी बीच का xi है उसको हम एज्यूम कर लेंगे एज ए मीन के रूप में, इसको a बोल देंगे। a हमारे पास एज्यूम कर लिया हमने पास कि 50 इसका मीन है। अब इसका इस xi से इस एज्यूम मीन का डेविएशन है यहाँ पर, ये di इज इक्वल टू xi माइनस a। यहाँ xi हमारे पास 20 है, उसमें से 50 माइनस करेंगे, ये माइनस 30 आएगा। इसलिए 30 में से 50 माइनस करेंगे, ये माइनस 20, 40 में से 50 माइनस करेंगे माइनस 10, 50 में से 50 0, 60 में से 50 माइनस करेंगे 10, 20 एंड 30। यहाँ बच्चों ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले जब हम इस बीच के यहाँ पर इसको मीन मानते हैं तो ऊपर के जो अंक है वो सब हमारे माइनस में आएंगे और नीचे वाले सब प्लस में आएंगे, तो इसका खास ध्यान रखें। और इसको हम यहाँ पर एफ आई एक्स सिग्मा निकालने के लिए इन सबको ऐड कर लेंगे, तो माइनस माइनस वाले अंकों को पहले ऐड कर लेते हैं, 30 20 50 और ये माइनस 60, और इनको प्लस करेंगे तो ये अभी हमने बच्चों एस एक्स डी आई निकाला है। डी आई के बाद में यहाँ पर एफ आई डी आई, यहाँ नेक्स्ट कॉलम लेंगे, एफ आई डी आई। हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 6 है एफ आई, और ये डी आई 30 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 180 माइनस 180, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 माइनस का 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10, ये 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 4 10 से मल्टीप्लाई होकर 40, 2 20 से मल्टीप्लाई होगा 40 एंड 1 30 से मल्टीप्लाई होगी 30। अब इसमें सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड करने के लिए हम इनको ऐड करेंगे, पहले माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं। 7 माइनस 10 70, 220 और 80 400 470 माइनस 470 आ रहा है ये, और ये बन रहा है हमारे पास 110। तो माइनस 740 में से 110 माइनस करेंगे, ये आएगा 360, यहाँ माइनस 360, ये हमारा सिग्मा एफ आई डी आई। अब हमारे पास फॉर्मूले में जो ए है वो ए हमारा एज्यूम मीन में एज्यूम मीन है 450, ये यहाँ इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास आया है माइनस 360 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 35, सॉल्व करेंगे 50 माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेगा ये, और इसको हम 630 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10.29 नियर अबाउट। इसको हम यहाँ से 50 में से माइनस करेंगे, आंसर आएगा 39.71। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास यही आंसर आया था, और एज्यूम मीन मेथड में यही आंसर, या स्टेप डेविएशन करेंगे तो उसमें तीनों में हमारे पास सेम आंसर आएगा। एज्यूम करना है बस हमको मीन को। एक बार इसको वापस देख लेते हैं। तो हमको ए फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एक्स आई आएगा, क्लास मार्क जो आए उन क्लास मार्क के बीच की वैल्यू को हम ए मान लेंगे। ए हमारे यहाँ 50 है, इसको ए मानने के बाद डी आई फाइंड करेंगे। डी आई इसका मतलब है इस ए से कितना डेविएशन है यहाँ पर, तो ये 20 माइनस 50 माइनस करेंगे, 20 माइनस 50 इक्वल टू 30 माइनस 30, 30 में से माइनस 50 करेंगे, माइनस 20 आएगा। इस तरह से माइनस करते हुए हम यहाँ पर डी आई फाइंड कर लेंगे, और फिर इसको फ्रीक्वेंसी और डी आई को मल्टीप्लाई कर कर यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इनको ऐड करते हुए सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड कर लेंगे, और कैलकुलेट करके हम मीन फाइंड कर सकते हैं। इसी एग्जांपल से हम थर्ड मेथड को लेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का हमारे पास फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास है एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। तो एज्यूम मीन मेथड में से और इसमें ही हमारा डिफरेंस है। एज्यूम मीन ए तो हमारा वही एज्यूम मीन माना हुआ है, और यहाँ पर यू आई आ रहा है। यू आई हम इस डी आई से अगला स्टेप है वो फाइंड करेंगे।
और यहाँ एच जो है वो हमारे पास वो हमारी क्लास की विड्थ है। ये जो क्लास इंटरवल है इसकी विड्थ है यहाँ 15, 25 माइनस 15 करने पर 10 आ रहा है, 35 माइनस 25 करने पर 10 आ रहा है, तो 10 हमारी एच हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर यू आई फाइंड करने के लिए उस एच का उपयोग करेंगे। यू आई इज इक्वल टू हमारा होगा डी आई अपॉन जो हमारा क्लास विड्थ है 10। तो इसको हम इन सबको 10 से डिवाइड करेंगे। ये जो मेथड है ये हमारे पास कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, आंसर तो हमारा डायरेक्ट से भी आ रहा है, एज्यूम से भी आ रहा है, स्टेप से भी आ रहा है, लेकिन जब हमारे पास बड़े आंकड़े होते हैं या बड़े डेटा होते हैं उनको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। उनको टाइम को कम करने के लिए इन अलग अलग मेथड का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर यू आई निकाल रहे हैं, यू आई को इस डी आई को 10 से डिवाइड करेंगे, -30 को 10 से डिवाइड करने पर -3, -20 को 10 से डिवाइड करने पर -2, -10 को डिवाइड करने पर 1, 0, 10 को 10 डिवाइड बाई 1, 20 डिवाइड बाई 10 2 एंड 30 डिवाइड बाई 10 3। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम इसको यू आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे, यू आई एंड एफ आई। एफ आई यू आई 6 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर -18, 11 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर -22, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -7, 4 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 एंड 1 से 3 को मल्टीप्लाई करना है 3। यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली जो आ रही है उसको हम अलग से लिखेंगे और पॉजिटिव अलग फिर माइनस करेंगे। तो यहाँ 18 और 22 हमारा 40 और 47, ये आ रहा है -47 और प्लस के आ रहे हैं 8 और 11। 47 में से 11 माइनस करने पर -36, ये हमारे पास आया सिग्मा एफ आई यू आई, और सिग्मा एफ आई हमारे पास 35 है। इन सबको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने एज्यूम किया हुआ है 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास -36 है, यहाँ पर -36 अपॉन सिग्मा एफ आई ये 35 मल्टीप्लाई बाई एच हमारा क्लास विड्थ या क्लास साइज 10 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 50 प्लस ये अगेन हमारा -360 डिवाइड बाई 35, 50 माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन रहा है, और 50 करेंगे 10.29, इसको माइनस करेंगे 39.71। तो बच्चों तीनों मेथड से हमारे पास सेम आंसर आ रहे हैं, लेकिन इन मेथड्स का उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाई जा सके, और बड़े आंकड़े या बड़े डेटा कोई भी है तो उनकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये अलग अलग मेथड दिए हुए हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करिए ताकि आप इसको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर करके और अच्छा कर सकें। नेक्स्ट हम इसको बोर्ड में आए हुए अलग तरह के क्वेश्चन लेंगे ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए तो उनको अच्छे से कर सकें। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है F1 एंड F2, उनको फाइंड करना है। इफ मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ 50 दिए हुए हैं और उसका मीन गिवन यहाँ 38.2। इसको क्वेश्चन करने के लिए मैं स्टेप डेविएशन का फॉर्मूले का उपयोग कर रहा हूँ। हमारे पास स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। इस फॉर्मूले का उपयोग करके मैं मीन फाइंड करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई फाइंड करने के लिए हमारे पास ये क्लास दी हुई है, क्लास के दोनों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को यहाँ पर हम प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने पर 5 आ रहा है, इनको प्लस करके डिवाइड करने पर 15, हमारे पास 10 का गैप है, ये 25, 35, 45, 55 एंड 65। एक्स आई का हमको डी आई फाइंड करना है। डी आई मीन्स डेविएशन। पहले ए एज्यूम करेंगे हम, इस एक्स आई में हम कोई भी मीन एज्यूम करेंगे तो मोस्टली 20 का एज्यूम करते हैं। इसको हमने ए मान लिया यहाँ पर 35 को, और 35 को ए मानने पर डी आई हमारा आएगा एक्स आई माइनस ए। तो ये 5 में से 35 को माइनस करेंगे -20, 15 में से 35 माइनस करेंगे तो ये सॉरी यह 30 आएगा। 15 में से 35 माइनस करेंगे -20, 25 में 35 माइनस करेंगे -10,
0, देन ये 10, 20 एंड 30 डी का। नेक्स्ट स्टेप हम यू आई फाइंड करेंगे। यू आई हमारे पास आएगा इसका, ये डी आई, जो डी आई आया उसके अंदर हमको एच से डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास क्लास साइज है, ये क्लास साइज हमारे पास 10 10 की आ रही है, तो यू आई हमारा होगा डी आई अपॉन 10। यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन 10। तो इनको हम सब जो हमारे पास डी आई आया उनसे 10 से डिवाइड करेंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट स्टेप एफ आई यू आई। एफ आई यू आई हमारे पास एफ आई यहाँ 4 है और यू आई 3 आया। हम इन दोनों को करेंगे -12, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर -8, और ये F1 को -F1 आ रहा है यहाँ। 10 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, F2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर F2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15। बच्चों हम यहाँ पर इन सबको एफ आई यू आई हमको ऐड करेंगे। ऐड करते हुए हमको ये ध्यान रखना है कि इनको एफ आई को या यहाँ पर नंबर इनको इनसे अलग रखेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये हो रहा है -20 बन रहा है, डिजिट -20 है, और यहाँ पर ये 31 है। हमारा जो कांस्टेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 31 में से 20 माइनस करने पर 11 आ रहा है। यहाँ हमारे पास होगा 11, और F1 माइनस की डिजिट आ रही है, यहाँ -F1 प्लस F2, ये हमारा आएगा सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई, और यहाँ हम एफ आई को काउंट ऐड करेंगे। 4 4 8, 8 और 10 18, 18 और 8 26 और 5 35। ये आएगा F1 प्लस F2 प्लस 31। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं 50 ऑब्जर्वेशन है। टोटल ऑब्जर्वेशन 50 है, तो हम इस 50 इक्वेशन को इक्वल टू 50 करेंगे। F1 प्लस F2 प्लस 31 इज इक्वल टू 50। ये 31 को ट्रांसपोजिशन करके माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50 माइनस 31 विच इज 19। हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। इसके थ्रू हम इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पर एक्स आई फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले में सबको पुट करते हैं। हमारे पास एक्स बार गिवन है, यहाँ पर मीन हमको दिया हुआ है 38.2, यहाँ 38.2 लिखेंगे। ए हमने एज्यूम किया है 35 प्लस ये हमारे पास आ रहा है 11 माइनस F1 प्लस F2 डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास सिग्मा एफ आई। इस सिग्मा एफ आई की टोटल वो आ रही है वो 50 ऑब्जर्वेशन है। तो हमारे पास ये यहाँ 50 करेंगे मल्टीप्लाई बाई एच हमारे पास क्लास की साइज है वो 10 है। ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को इस तरफ लेंगे लेफ्ट में, 38.2 माइनस 35 इक्वल्स टू, ये 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा, 11 माइनस F1 प्लस F2 अपॉन 5। यहाँ इसको माइनस करेंगे 3.2 एंड 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 11 माइनस F1 प्लस F2। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 1 कैरी करेंगे, 15 1 16 इज इक्वल टू 11 माइनस F1 प्लस F2। ये 11 इस साइड आके माइनस बनेगा, 16 में से 11 माइनस होगा तो ये 5 इज इक्वल टू माइनस F1 प्लस F2। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको F1 और F2 फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 में से इस इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। पहले इक्वेशन ये लिखते हैं हम, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 19, और ये होगा हमारे पास माइनस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 5। इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने पर F1 से F1 कैंसिल हो रहा है, F2 से 2F2 इज इक्वल टू 24, देन F2 इज इक्वल टू F2 इक्वल्स टू 24 अपॉन 2 इक्वल्स टू 12। अब इस F2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, यहाँ पर यही सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 19,
F2 हमारे पास आया 12, F1 प्लस 12 इज इक्वल टू 19, 12 इधर आके माइनस होगा और F1 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई F1 और F2 की। F1 हमारे पास 7 आया और F2 12। तो इस तरह से हम पूरी कैलकुलेट करके यहाँ पर F1 और F2 फाइंड कर सकते हैं। इसको एक बार वापस से मैं समझा देता हूँ आपको। हमने यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड का उपयोग किया है। स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले हमने यहाँ xi फाइंड कर लिया था। हमारे पास क्लास है, उस क्लास को दोनों को यहाँ पर सम करके और 2 से डिवाइड किया। हमारे पास ये xi आ गया। इसमें से हमने एक बीच वाले पार्ट को, बीच वाले अंक को एज्यूम कर लिया कि ये हमारा मीन है और इससे हमने फिर di फाइंड कर लिया। di हमारा डेविएशन है, ये xi माइनस a, 5 माइनस 25 30, 15 माइनस 35 20। और हमको ये ध्यान रखना है, इससे एज्यूम कर रहे हैं उससे ऊपर की जो वैल्यू है वो सब माइनस में आएगी और इससे नीचे की जो वैल्यू है वो हमारे सब प्लस के अंदर आएगी। यूआई फाइंड करने के लिए हमने इस डी आई को, क्लास हमारी साइज जो है, ये क्लास की विड्थ है, यहाँ पर सबका डिफरेंस 10 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इसको 10 से डिवाइड किया है डी आई को और ये वैल्यूज फाइंड किए। इसको फिर यू आई और इस एफ आई को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज फाइंड किए, इनको सिग्मा किया, ये हमारे पास सबको सम किया। यहाँ पर ये सिग्मा एफ आई यू आई आया और सिग्मा एफ आई हमारे पास, इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास ये इक्वेशन आई है। इससे हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिए और फॉर्मूला लगा करके इससे सेकंड इक्वेशन लिए। इन इक्वेशन को दोनों को हमने यहाँ पर ऐड किया है। ऐड करने से 2f2 = 24, देन f2 = 12 और इस f2 को यहाँ पर कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए और इससे f1 = 7 निकाला है। तो इस तरह से पूरा हमको अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपकी प्रैक्टिस करने से आपको कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी।